हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग 2019 का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो लेक्चर शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जा सके। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है 2019 पेपर 1 का। तो ये पीपीयू के लिए, ये पीपीयू का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, इफ़ ए कॉमा बी एंड सी आर नॉट एम्प्टी सेट देन ब्रैकेट ए माइनस बी ब्रैकेट क्लोज यूनियन ब्रैकेट बी माइनस ए ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू। तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड, ब्रैकेट ए यूनियन बी माइनस ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी। तो इतने के बराबर ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो आप इसे फॉर्मूला के रूप में भी आप याद कर सकते हैं, क्योंकि इतना बराबर इतना ये प्रूफ करना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का बी, इफ़ आर इज़ ए रिलेशन इन जेड डिफाइन वाई इफ़ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू जेड। जेड जो है हमारा वो इंटीजर है और आर है जो रियल नंबर को डिनोट करता है। देन एक्स आर वाई मतलब एक्स रिलेशन बना रहा है वाई से, इफ़ 10 प्लस एक्स इंटू वाई ग्रेटर दैन 0। तो ये हमारा कंडीशन दिया हुआ है। देन ये हमारा रिफ्लेक्सिव होगा या ट्रांजिटिव होगा, ये हमें चेक करना है। तो जब आप इसे चेक करेंगे तो इसका जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 होगा, आर इज रिफ्लेक्सिव साइमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, एवरी सबसेट ऑफ द सेट नेचुरल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। तो ये जो हमारा सेट है, एवरी सबसेट ऑफ द सेट नेचुरल नंबर का एवरी पॉजिटिव इंटीजर, तो इसका हमारा जो आंसर हो जाता है वो काउंटेबल होता है। तो काउंटेबल का सबसेट जो हम लेंगे नेचुरल नंबर का वो हमारा काउंटेबल आएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड सी का आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस ए इक्वल टू, एक मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का, और सेकेंड है एंड बी इक्वल टू एक मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का, और ये जो मैट्रिक्स है वो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो और इसमें भी कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस फाई इंटू साइन फाई, कॉस फाई इंटू साइन फाई, साइन स्क्वायर फाई। तो इसका जो आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे बेन थीटा एंड फाई डिफर बाई एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, तो ये पाई बाई 2 को डिफ़र कर रहा है, तो इसका जो हमारा आंसर आ जाता है वो 0 0 आता है। तो हम इसे जब मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से हम इसे सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर हमारा मैट्रिक्स 0 0 नल मैट्रिक्स आएगा। तो क्वेश्चन नंबर ई, इफ़ एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है इंटू कैपिटल एक्स है इक्वल टू मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, देन एक्स इज इक्वल टू। तो एक्स को हम किस तरह से फाइंड करेंगे, मीन्स कि एक्स की वैल्यू निकालनी है इन दो मैट्रिक्स के हेल्प से। हमें क्या करना होगा, अगर हम इसे सॉल्यूशन करते हैं तो यहाँ पे हम मान लेंगे, लेट सपोज ए इक्वल टू, ये जो हमारा फर्स्ट मैट्रिक है 1 -4 3 -2 एंड v इक्वल टू, ये जो सेकेंड RHS में है इसे हम मान लेंगे b इक्वल टू -16 -6 7 2, ये मैट्रिक्स हो जाएगा। फिर अब हमें x फाइंड करना है, तो इसका इक्वेशन कैसे बनेगा, a इंटू एक्स इक्वल टू b, ये इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर a इक्वल टू यहाँ पे a इन्वर्स निकाल कर x की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ a, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेंगे तो यहाँ पे जो हमारा टर्म आ जाएगा 1 -4 3 -2, और इसे सॉल्व करेंगे तो 1 ब्रैकेट इसे और इसे छोड़ देंगे तो ये -2 आ जाएगा। तो इसे और इसे मीन्स कि ये डिटर्मिनेंट जो हम निकालेंगे तो ये 2x2 ऑर्डर का है, तो इससे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, और फिर इससे करेंगे तो एक फार्मूला वाला माइनस होता है और एक ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 4 इक्वल टू 12 इक्वल टू 10। तो ये नॉन सिंगुलर में
मीन्स कि नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ये आ गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 10 आ गई। अब ये 10 जो आया है तो हम इसकी कोफैक्टर, जब ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं उसके बाद इन्वर्स निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, इसकी कोफैक्टर निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट, जैसे कि A11, सपोज़ ये हमारा A11 है, ये A12 है, ये A21 है, ये A2 है, तो A11 की कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर्स ऑफ 1 इक्वल टू फार्मूला होता है जो A11 होता है वो -1 पे पावर 1 + 1 हो जाता है, जो इसका बेस है। और ब्रैकेट, अब ये A11 है तो इस एलिमेंट को, इस कॉलम को छोड़ेंगे तो ये -2 बचेगा, इक्वल टू आ जाएगा 1 1। तो ये इवन नंबर स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर पॉजिटिव आएगा तो ये -2 हो जाएगा। इसी तरह से A12 निकालेंगे तो कोफैक्टर ऑफ -4, यहाँ पे A12 के जगह पे -4 है, -1 का 1 + 2, और ये आ जाएगा, जब इसे छोड़ देंगे तो ये 3 आ जाएगा, और यहाँ 3 पॉजिटिव है, 2 + 1 ऑड नंबर, तो यहाँ -3 हो जाएगा। इसी तरह से A22 निकालेंगे तो इक्वल टू ये टर्म आ जाएगा 3 -1 पे पावर 2 + 2, अब ये एलिमेंट छूट जाएगा और यहाँ पे -4 आएगा, तो ये आ जाएगा -4, क्योंकि 2 + 2 इवन नंबर, तो ये पॉजिटिव आएगा तो ये -4 आ जाएगा। इसी तरह से 2 1 निकालते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा -2 इक्वल टू -1 पे पावर 2 प्लस, इसे छोड़ देंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो जब कोफैक्टर हमारा ये टर्म आ चुका है तो हम इसे लेट C इक्वल टू मान लेते हैं कोफैक्टर, जो हमारा न्यू मैट्रिक्स आया है, -2 4 -3 1। अब इसकी एडजॉइंट निकालेंगे तो एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू C का ट्रांसपोज, मतलब कि जो हमारा कोफैक्टर आता है उसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं C'। तो हम इसे क्या करेंगे, जो फर्स्ट कॉलम है उसे फर्स्ट रो में इंटरचेंज कर देंगे, -3 1। अब ये हमारा कोफैक्टर एडजॉइंट आ गया तो इन्वर्स, A इन्वर्स इक्वल टू फार्मूला होता है 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट A, ये फार्मूला होता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू क्या आया था 10, और एडजॉइंट ऑफ A हमारा ये आ गया -2 4 -3 इंटू 1। अब यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन है A इंटू X इक्वल टू B, यहाँ पे डॉट है। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ बोथ साइड A इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, A इंटू X इक्वल टू A इन्वर्स इंटू B। तो यहाँ पे A इन्वर्स इंटू A, ये हमारा टर्म क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू X इक्वल टू A इन्वर्स इंटू B। X इक्वल टू A इन्वर्स की वैल्यू हम डाल देंगे तो 1/10 इंटू -2 4 -3 1, और B की वैल्यू, जो B की मैट्रिक्स है, -16 -6 7 2। इसे जब इसकी प्रोडक्ट निकालेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो 6 11/2 2 और 2, ये आंसर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, ई का ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर है। 1 का F 2020 का, तो इसका जो आंसर है हमारा, इफ़ टू कंसंट्रेंट्स do not intersect in the positive coordinate of the graph then, तो ये हमारा हो जाता है द प्रॉब्लम इज़ इनफिजिबल, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 1 का G देखते हैं, द फॉर्मुलेट अ प्रॉब्लम फॉर सॉल्यूशन बाय द सिंप्लेक्स मेथड वी मस्ट एडेड आर्टिफिशियल वेरिएबल टू। तो जब आर्टिफिशियल वेरिएबल मस्ट एडेड है तो ये हमारा हो जाता है ओनली ग्रेटर देन कंसंट्रेंट्स, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। सेकंड देखते हैं, रूट ऑफ द इक्वेशन 3x³ - 4x² + x + 88 = 0, ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, और इसकी जब रूट हम फाइंड करेंगे, इस क्वेश्चन में जब रूट फाइंड करेंगे तो -8/3 जब हम इसमें पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई होगा, तो एक रूट हमारा ये हो जाएगा, और सेकंड रूट हो जाएगा 2 ± आयोडा इंटू √7। आप इसे सॉल्व कर चेक कर लीजिएगा, ये आंसर हमारा करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का।
एच का 1 देखते हैं आई। इफ़ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 आर द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन, जो हमारा क्यूबिक इक्वेशन है एक्स क्यू प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0, देन समेशन अल्फ़ा 1 समेशन आई इक्वल टू 1 से 3, मतलब कि क्यूबिक इक्वेशन है जो जिसकी डिग्री 3 तक जा रही है। तो अल्फ़ा 1 का स्क्वायर, इसका समेशन निकालना है और ये कितने की बराबर होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो सेकंड हो जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे इसका आंसर पी स्क्वायर माइनस 2q के बराबर आएगा। सेकंड क्वेश्चन है जी, द इक्वेशन एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0 हैव, तो इसमें बताना है कि हैव ऑल रूट्स आर इक्वल, टू रूट्स आर इक्वल, टू रूट्स आर इमेजनरी नॉट रूट्स। तो क्यूबिक इक्वेशन है तो नॉट रूट्स, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे टू रूट्स आर इक्वल, जब हम इसे सॉल्व करते हैं एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 2 को, तो हमारा टू रूट्स आर इक्वल आ जाता है। तो जे नंबर का सेकंड ऑप्शन करेक्ट। 2020 का देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इफ़ ए बी सी आर नन एम्प्टी सेट देन, तो जब ए बी सी नन एम्प्टी सेट रहेगा तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी माइनस सी ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी माइनस ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन सी, ये हमारा प्रूफ होता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है 2020 का, लेट आर बी अ रिलेशन ऑन एन, एन जो हमारा नेचुरल नंबर है जो आर से रिलेशन बना रहा है, डिफाइंड बाय आर इक्वल टू सेट दिया हुआ है ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जो ए बी है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग्स करना है, एंड ए इक्वल टू बी स्क्वायर। देन तो जब हम इसे चेक करेंगे तो ये हमारा ना तो रिफ्लेक्सिव आएगा, ना साइमेट्रिक आएगा और ना ट्रांजिटिव आएगा, ये तीनों कंडीशन ट्रू नहीं होंगे। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर साइमेट्रिक मैट्रिक्स ब्रैकेट ए प्लस बी इज़, तो ए प्लस बी जब एक स्क्वायर साइमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए प्लस बी जब हम इसे फाइंड करेंगे तो ये भी हमारा साइमेट्रिक मैट्रिक्स आता है, और साइमेट्रिक मैट्रिक्स ए प्लस बी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 2020 का, ये 4 है। इफ़ ए इक्वल टू मैट्रिक्स दिया हुआ है 2x2 ऑर्डर का, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, देन ए इंटू ए ट्रांसपोज इज, तो हम इसकी ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ट्रांसपोज निकालने का मीन्स कि फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में इंटरचेंज कर देंगे और सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो में इंटरचेंज कर देंगे, दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे, और प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा सी 1 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 1, डायगोनल इज़ अ 1 और नॉन डायगोनल इज़ अ 0। तो जब भी आप इसकी ट्रांसपोज पहले निकाल लीजिएगा, फिर ए ये मैट्रिक्स और ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स, ट्रांसपोज में क्या होगा, सिर्फ माइनस साइन जो यहाँ पे वो यहाँ पे इंटरचेंज हो जाएगा, उसके बाद दोनों का प्रोडक्ट निकालिएगा आप, इसी तरह से इसका आंसर आ जाएगा। तो द इक्वेशन एक्स पे पावर 4 माइनस एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 हैज़, तो इसकी जब इसे हम इक्वेशन फाइंड करेंगे तो ये ऑल रूट्स आर रियल, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट आंसर। सेकेंड है 2020 का 6 नंबर, इफ़ ए बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन डिटर्मिनेंट ब्रैकेट ए इंटू एडजॉइंट ए इज़, तो ये जो वैल्यू होती है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होती है। तो इसका ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ द फिजिबल रीजन ऑफ ए LPP इज़ एम्प्टी देन सॉल्यूशन इज़, तो इसकी जो फिजिबल रीजन है तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, अल्टरनेटिव, ये अल्टरनेटिव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। सॉरी, इसका ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। इफ़ द फिजिबल रीजन ऑफ अ LPP इज़ एम्प्टी देन सॉल्यूशन इज़ अ इनफिजिबल, ये हमारा करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। सेकेंड है 2020 का 8 नंबर, इन सिंप्लेक्स मेथड वी एडेड, तो यहाँ पे डॉट डॉट है, बी एडेड वेरिएबल इन केस ऑफ इक्वल, तो जो इक्वल का केस हम लेंगे एडेड, तो उसमें हमारा
जो करेक्ट आंसर होता है वो आर्टिफिशियल वेरिएबल होता है। तो इस यहाँ पे हमारा आर्टिफिशियल होगा, तो 2020 का 8 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल, ये इज़ अ करेक्ट आंसर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज़, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज़ इनफाइनाइटली काउंटेबल, ये हमारा करेक्ट आंसर होता है। सेकंड क्वेश्चन है इफ़ ए इज़ अ रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए स्क्वायर प्लस आई इक्वल टू 0 देन ए इज़, तो ए इज़ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है। जब ऑर्थोगोनल का हम यहाँ पे जस्ट लाइक कि ए डैश इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हमारा ऑर्थोगोनल का कंडीशन होता है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए डैश इक्वल टू माइनस ए, ये स्क्यू सिमेट्रिक का फॉर्मूला होता है। और जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। यहाँ पे 2021 का हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, और ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का इसमें सभी का सिलेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर सिलेक्ट करना है। तो ए है फॉर ए नन एम्प्टी सेट ए कोई नन एम्प्टी सेट दिया हुआ है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए, फिर ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 5, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए इंटू ए इंटरसेक्शन 5, तो और ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू नॉट ए यूनियन 5। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट होता है, ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए। जब भी कोई नॉन एम्प्टी सेट लेंगे और उसकी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और फिर से हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो हमारा ए के बराबर आता है। सेकेंड, फर्स्ट है एवरी इक्विवेलेंस रिलेशन इज ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, तो इसमें से कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा जो हमें इसमें बताना है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो थर्ड होगा, क्योंकि नाइदर ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन नॉर एन इक्विवेलेंस रिलेशन इज़ अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट होता है। तो आपका ये ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, ये 2021 का सभी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सी है, ए रिलेशन आर इज़ अ डिफाइन ऑन अ सेट ए इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ये हमारा सेट दिया हुआ है। वाई रिलेशन आर इक्वल टू वाई आर इक्वल टू जो हमारा सेट दिया हुआ है ए कॉमा बी कॉमा ए कॉमा ब्रैकेट सी कॉमा सी, देन आर इज, तो ये हमारा पेयर में है। तो ए कॉमा बी, तो रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या होता है हमारा, जस्ट लाइक कि ये सेट है तो यहाँ पे ए होना चाहिए, बी भी होना चाहिए और सी सी होना चाहिए। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसमें सी सी है बट ए नहीं है, बी भी नहीं है। और फिर हम ए कॉमा बी और बी कॉमा ए, तो ये साइमेट्रिक का रिलेशन होता है। तो इसमें साइमेट्रिक हमारा होगा, ये सेटिस्फाई कर रहा है बट रिफ्लेक्सिव नहीं कर रहा है और ट्रांजिटिव भी नहीं कर रहा। तो सी का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड, साइमेट्रिक बट नॉट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। क्वेश्चन नंबर डी है, डी का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, साइन हाइपरबोलिक थीटा इक्वल टू माइनस आई साइन थीटा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं होता है, क्योंकि साइन हाइपरबोलिक थीटा इक्वल टू माइनस आई साइन आई थीटा होता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो होगा थर्ड होगा, कॉस हाइपरबोलिक थीटा इक्वल टू कॉस आई थीटा, ये हमारा करेक्ट फार्मूला होता है। तो आपको ये सभी फार्मूले याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 का ई है, इफ़ ए इक्वल टू ए आई जे इज़ ए डायगोनल मैट्रिक्स देन, तो ए आई जे जो एक मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स है। तो डायगोनल मैट्रिक्स का कंडीशन क्या होता है, आई इक्वल टू नॉट जे देन आई जे इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आई इक्वल टू नॉट आई इंटू जे ए आई जे इक्वल टू नॉट 0, तो ये कंडीशन रॉन्ग है। तो यहाँ पे हमारा डायगोनल मैट्रिक्स जो हो जाएगा ए डैश इक्वल टू ए, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए डैश इक्वल टू ए, क्योंकि किसी भी डायगोनल एलिमेंट को डायगोनल मैट्रिक्स को 1 0 0 1, अब इसकी ट्रांसपोज निकालते हैं ए ट्रांसपोज, ये ए इक्वल टू है तो इसे इंटरचेंज करेंगे तो ये फिर से 1 0
0 1 आ जाएगा। तो ये करेक्ट आंसर है। इफ़ A इक्वल टू एक मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का, देन A इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, नन ऑफ दिस। तो इसमें हमारा डायगोनल मैट्रिक्स होगा क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसकी डायगोनल के एलिमेंट इक्वल नहीं है, सभी चेंज है, 3 है, 2 है, 1 है, और ये डायगोनल में है, तो इसलिए ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा। यूनिट मैट्रिक्स क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो डायगोनल की मैट्रिक्स होती है वो 1 1 होती है, तो वो यूनिट मैट्रिक्स होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, जी इन ए LPP बी यूज़। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि स्लैक वेरिएबल इफ़ कंसंट्रेंस हैज़ ए साइन, तो ये ग्रेटर देन नहीं होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू भी नहीं होता है, क्योंकि स्लैक वेरिएबल का कंडीशन लेस देन इक्वल टू होता है, और सरप्लस वेरिएबल का कंडीशन ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। तो अगर आपको स्लैक वेरिएबल पूछे और उसमें लेस देन इक्वल टू हो तो आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, H 1 का H 2021 का हाइपर प्लेन इज़ ए एन, तो ये हाइपर प्लेन जो होता है वो क्लोज सेट होता है। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ़ एन इक्वेशन हैज़ ओनली इवन पावर्स ऑफ x, ऑल द कोफिशिएंट हैव पॉजिटिव साइन, देन, तो ये जो हमारा होता है ऑल द पॉजिटिव इवन पावर्स की है, तो इट कैन हैव ए रियल रूट, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, जे का फॉर एन इक्वेशन, तो इक्वेशन जो हमारा होता है तो नंबर ऑफ रूट्स इक्वल टू द डिग्री ऑफ द इक्वेशन, जितने डिग्री की इक्वेशन होती है उतनी हमारी रूट्स होती है, तो ऑप्शन नंबर 3 ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन में सभी ऑब्जेक्टिव समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।